हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशू नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 33। अब आगे। इश्की को जब अयांश की बातें समझ में आई तो उसने कहा, मेरा हेमंत के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अयांश को अब अच्छा महसूस हुआ जब दोनों ने एक दूसरे से अपनी बातें क्लियर कर ली, लेकिन फिर कुछ सोचकर अयांश ने फिर से पूछा, और एडम के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। इश्की हैरान रह गई और उसने अयांश को घूरा, तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? एडम मेरा सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर है। सचमुच? अयांश ने पूछा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जिस तरह से एडम इश्की को देख रहा था उससे तो यही लगता था कि वह इश्की को पसंद करता है। इश्की ने उसे एक नजर देखा और बोली, तुम जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो, लेकिन कुछ भी अजीब मत सोचना। एडम ने यहाँ बस मेरी बहुत मदद की। अयांश ने महसूस किया कि एडम ने इश्की को परेशान नहीं किया है, तो उसने राहत की सांस ली। अगर तुम्हें लैब की जरूरत है तो मैं उसे तैयार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इश्की ने आह भरी और बोली, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लंबे टाइम तक उनका इस्तेमाल नहीं करूंगी। हो सकता है कि जब तक लैब सेट होगा तब तक मैं घर के लिए निकल जाऊं। ये जानते हुए कि इश्की कितनी काबिल है उसने और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वैसे सच बताओ, क्या तुम यहाँ किसी काम से आए थे? उद्धरण चिन्ह। अयांश ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि मेरे उस काम के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम यहाँ हो। इश्की को ये सुनते ही काफी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि उसने आगे की बात समझ ली थी। ठीक है, मैं समझ गई, अब तुम्हें जाकर अपना काम संभालना चाहिए, मैं आज काफी देर तक लैब में रुकूंगी। वह अयांश का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अयांश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब उसने महसूस की कि इश्की अपने काम पर ध्यान देना चाहती है तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक होटल बुक कर लूंगा, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद हम वहीं रहेंगे। अयांश ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी इश्की को मना लेगा, इसलिए उसने पहले से इसके लिए कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, इश्की ने सिर हिलाया। अयांश ने प्यार भरी नजरों से इश्की की तरफ देखा। इश्की को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपना हाथ अयांश से खींचा। इसके बाद वह कार से निकलकर लैब की ओर चल पड़ी। अयांश ने जब वहां के लैब को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि बाहर से उसका डिजाइन बहुत बेकार था। अयांश खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, क्या यह उसका आर&डी लैब है? इश्की उसके मन की बात समझकर बोली, बाहर से यह सिंपल दिखता है, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अंदर वह सब कुछ होगा जो हमें चाहिए। अयांश ने सिर हिलाया। ये तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बताना। इश्की ने हाँ में जवाब दिया। इश्की ने बात खत्म की और कार से बाहर निकली। इश्की ने एडम की कार को देखा और उस तरफ चल पड़ी। एडम जो अभी कार से बाहर निकला ही था, अयांश की नजरें उस पर पड़ी और वो उसे तब तक घूरता रहा जब तक एडम बिल्डिंग के अंदर नहीं चला गया। अयांश ने तुरंत अपना फोन निकाला और बोला, किसी को एडम का पीछा करने के लिए कहो और पता लगाओ कि क्या वह इश्की के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है। अगर वह ऐसा करता है तो मुझे रिपोर्ट करो। सामने वाले ने हाँ में जवाब दिया। इस बीच इश्की पहले ही एडम के साथ लैब में जा चुकी थी, जबकि एडम के आदमी मुस्कुराते हुए उसकी कार से खाना निकालने में व्यस्त थे। यह मिस कपूर की ओर से आप सभी के लिए ट्रीट है, आप लोग उनका सपोर्ट करें। सभी ने तुरंत सिर हिलाया। थैंक यू मिस कपूर, सभी ने एक साथ कहा। इश्की ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया और एडम के ऑफिस में चली गई। उसने कंप्यूटर ऑन किया और कोड लिखना शुरू कर दिया। जो भी उसने देखा था उसकी यादों के साथ साथ अपने खुद के विचारों से भी उसने काम शुरू कर दिया। एडम ने इश्की की उंगलियों को कीबोर्ड पर दौड़ते देखा। वह ये देखकर हैरान हो गया कि इश्की की उंगलियां कितनी तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। उसने भी कुछ कोड देखे थे, इसलिए जब उसे महसूस हुआ कि यह कोड कुछ जाने पहचाने हैं तो उसने सोचा कि क्या इश्की ने सभी कोड याद कर लिए थे। लिखने का पैटर्न भी वैसा था जैसा उसने देखा था। इश्की जितना टाइप करती गई वह उतना ही ज्यादा हैरान और खुश होता गया। एडम ने खुद को शांत किया और उसे एहसास हुआ कि इश्की बहुत जरूरी काम कर रही है, इसलिए वह वहां से चला गया और वह उम्मीद कर रहा था कि इश्की कोड लिखना जल्द खत्म कर देगी। इश्की को खुद ही पता नहीं चला कि वह कितनी रात तक काम करती रही। जब ऑफिस के बाहर मौजूद सभी कर्मचारी चले गए तब उसे होश आया। तभी एडम डिनर लेकर इश्की के पास आया और बोला, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। सिर्फ एक दिन में काम खत्म नहीं हो सकता, एडम ने कहा, जिससे इश्की को भी एहसास हुआ कि उसे वाकई भूख लगी थी। ठीक है, इश्की ने कहा और अपने पैरों पर खड़ी होने वाली थी कि उसने पाया कि कुछ घंटे तक कुर्सी पर बैठे रहने के कारण उसके पैर सुन्न हो गए थे। वह थोड़ी लड़खड़ाई। एडम तुरंत उसके पास दौड़ा और उसे इश्की को सहारा दिया। तुम ठीक हो? इश्की ने अपना सिर हिलाया और कुछ बोलने ही वाली थी कि गेट से एक और आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? एडम ने केबिन के गेट की तरफ देखा, जहां अयांश सिंघानिया सख्त भाव से उसे घूर रहा था।
अयांश को उम्मीद नहीं थी कि जब वह गेट के पास पहुंचेगा तो उससे यह नजारा देखने को मिलेगा। वह जल्दी से इश्की के पास आया और एडम को घूरने लगा। मिस्टर सिंघानिया, मुझे गलत मत समझिए। मिस कपूर लड़खड़ा गई थी और गिरने वाली थी। एडम ने जल्दी से समझाया, उसे डर था कि अयांश उसे गलत न समझे। क्या तुम ठीक हो? अयांश ने चिंता से इश्की से पूछा। इश्की अयांश की मदद से फिर से बैठ गई और थोड़ी देर बाद बोली, कोई बात नहीं, मैं बहुत देर से बैठी हुई थी। जब मैं उठी तो मेरा ध्यान नहीं था और मैं लगभग गिर गई थी। वह तो अच्छा हुआ कि एडम ने मुझे पकड़ लिया। इश्की की बात सुनकर अयांश की भौहें तन गई। कोई भी नौकरी इतनी जरूरी नहीं है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल न रख सको। क्या तुम इस बात को समझ गई? अयांश ने कहा। एडम चुपचाप खड़ा रहा और उनकी बातों को सुनता रहा। उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत बात कह दी तो फिर से गलतफहमी हो सकती है। चलो आज यही काम को छोड़ दो, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको, अयांश ने इश्की की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, 1 मिनट रुको, मुझे डाटा सेव करने दो। इश्की ने देखा कि अयांश उसे आज काम करने नहीं देगा, इसलिए उसने उसकी बात को मान लिया। जब उसने फाइल सेव की तो उसने एडम की तरफ देखकर कहा, मैं आज के लिए इस काम को यहीं पर रोकती हूँ, मैं कल सुबह सबसे पहले वापस आऊंगी। ठीक है। एडम ने उनकी तरफ देखा और सिर हिलाया। चलो चले। इश्की धीरे से उठी। अयांश ने इश्की को संभाला और ऑफिस से बाहर निकलने में मदद की। क्या तुम ठीक हो? अयांश ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। हाँ, इश्की ने अयांश की ओर देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया। माधव ने देखा कि अयांश इश्की की मदद कर रहा है तो उसने जल्दी से उनके लिए कार का गेट खोला। अयांश ने इश्की को पीछे की सीट पर बिठाया, उसके बाद खुद कार में बैठ गया। अयांश ने होटल जाने का ऑर्डर दिया। मैक्स ने तेजी से कर चलाया और वह कुछ टाइम में ही होटल पहुंच गए। इश्की ने जब बाहर होटल को देखा तो हैरान रह गई क्योंकि वह वहीं रुके थे। मैंने सबसे ऊपर के फ्लोर में कमरा बुक किया है, तुम्हारे लिए मेरे साथ रहना अच्छा रहेगा ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। थैंक यू, इश्की ने अयांश की ओर देखते हुए कहा। चलो अब अंदर चलते हैं। अयांश कार से बाहर निकला और उसने इश्की की मदद करना चाहा लेकिन इश्की ने मना कर दिया और बोली, अब मैं ठीक हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अयांश को समझाया, पहले ऑफिस में जो हुआ था वह सिर्फ उसके पैर सुन्न होने की वजह से था, होटल के रास्ते में ये ठीक हो गया था। चलो फिर चलते हैं, अयांश ने इश्की से कहा और उसके हाथ को पकड़ लिया ताकि इश्की गिर न जाए। जैसे ही उसने देखा कि इश्की ठीक है तो उसे राहत महसूस हुई। वह दोनों होटल के अंदर आए। जब इश्की कमरे में आई तो उसने सोने के बारे में सोचा। अयांश उसके लिए 1 कप पानी लाया, फिर वह गंभीरता से बोला, हालांकि तुमने जो किया वह बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे किसी भी काम से ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है आज मैं थोड़ी देर इसलिए बैठी रही क्योंकि मुझे डर था कि मैं इसे भूल जाऊंगी और जो कोड मैंने देखा था उसके विवरण याद नहीं रख पाऊंगी। इश्की ने समझाया, उसे पता था कि अयांश उसके लिए परेशान था। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो जरूर बताना, अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। इश्की ने भी सिर हिलाया। इश्की ने अयांश को मुस्कुराते देखा, उसे अपने पास पाकर उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? अयांश ने उससे कोमल स्वर में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज तुमने बहुत मदद की। क्या मैं तुम्हें आराम से सोने के लिए तुम्हारी मालिश कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इश्की शर्मा गई क्योंकि अयांश के हाथ इश्की के पैरों पर थे। अयांश ने उसकी बात नहीं मानी और उसने इश्की के पैरों की मालिश शुरू कर दी। क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, अब मुझे छोड़ दो। तब तो ये ठीक ही है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और उसने मालिश जारी रखी। अगले दिन अयांश उठा और उसने मुड़कर देखा, इश्की अभी भी उसके बगल में सो रही थी। उसकी नजर इश्की के चेहरे पर पड़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और इश्की के गाल को सहलाया जो काफी कोमल और नाजुक था, और जैसे ही उसने ऐसा किया वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने इश्की को अपने गले लगा लिया, जिससे इश्की जाग गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा अयांश उसे एक मुस्कान के साथ देख रहा है। तुम जाग रही हो? अयांश ने धीरे से कहा, उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थी। हाँ, इश्की ने भी वैसे ही जवाब दिया। क्या तुम बहुत देर से जाग रहे हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं थोड़ी देर पहले ही जागा था। इश्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अयांश ने इश्की को बाहों में भरते हुए कहा, मैं वास्तव में चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे जागते देखूं। इश्की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें इस तरह से पकड़ने से मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अयांश ने विश्वास भरे स्वर में कहा, मानो वह दोनों काम एक ही समय में कर सकता हो। ठीक है। इश्की ने सर झुकाया और अपने सर को उसके सीने पर रख दिया। कुछ देर बाद इश्की उसके सीने से निकली और उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे भूख लगी है। अयांश ने उसे प्यार से देखा और बोला, तुम क्या खाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। इश्की ने ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स मिल्क मांगा। ठीक है, मैं किसी से लाने के लिए कहूंगा, अयांश उठ गया और उसने अपने फोन पर नंबर डायल किया। जब वह बेड पर वापस आया तो उसने इश्की की तरफ देखते हुए कहा,
ठीक है, उठो और तैयार हो जाओ, मुझे लगता है कि खाना जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इश्की ने जवाब दिया और तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग गई। अयांश भी इश्की के पीछे वॉशरूम में घुस गया। जब वह दोनों आईने के सामने एक दूसरे को खड़े होकर प्यार से देख रहे थे, तभी अचानक गेट की घंटी बजी। अयांश का मूड खराब हो गया और उसने इश्की से कहा, लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ शॉवर नहीं ले पाऊंगा, इसलिए तुम शॉवर ले लो। इश्की ने भी सिर हिला दिया। जब अयांश ने गेट खोला तो उसे पता चला कि उसके खाने का ऑर्डर आ गया था। अयांश ने ब्रेकफास्ट लिया और रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद इश्की बाथरूम से बाहर निकली और जब उसने देखा कि उनका ब्रेकफास्ट आ गया तो वह काफी खुश हो गई। चलो नाश्ता करते हैं। अयांश ने उसे एक चम्मच दिया और बोला, क्या तुम ब्रेकफास्ट के बाद लैब जाने वाली हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, और आज तुम क्या करने वाले हो? इश्की ने अयांश से पूछा। मैं आज अपने चाचा के बारे में पता करने जा रहा हूँ। उनके द्वारा कुछ छोड़े गए सुराग मिले हैं जिसे उनकी जांच करना जरूरी है। क्या सचमुच कोई सुराग मिल गया? इस उम्र का आदमी चाहे जहां भी जाए निशान तो छोड़ ही जाएगा। इश्की ने से अयांश की ओर देखते हुए कहा। अगर वह अपनी असली पहचान का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उन्हें ढूंढना आसान है, हालांकि मुझे डर है कि वह अपनी असली पहचान इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। खैर, इसे टेस्ट करो। अयांश ने इश्की को ब्रेकफास्ट टेस्ट करने के लिए कहा। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, उसने जवाब दिया, जब जरूरत होगी तो मैं तुमसे खुद मदद लूंगा। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना, वैसे भी मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, इश्की ने कहा और बेडरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। अयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह भी इश्की के पीछे चला गया, जहां उसने पीछे से इश्की को गले लगाया और उसके बालों से खुशबू सूंघते हुए बोला, मैं अपना काम खत्म करने के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, इश्की ने पलट कर अयांश को देखा, उसने झुककर इश्की को किस करना शुरू कर दिया, इश्की भी उसका पूरा साथ देने लगी। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे। थोड़ी देर बाद इश्की ने अयांश को धक्का दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। अयांश ने अपने कपड़े ठीक किए और इश्की को लेकर होटल से बाहर आ गया। दोनों पीछे की सीट पर बैठ गए। इसके बाद माधव उन्हें एडम के ऑफिस की ओर ले गया।